वेलकम टू वर्ल्ड जॉब। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ, लेकिन ये जॉब की वीडियो नहीं है। ये वीडियो है उनके लिए जो गल्फ कंट्रीज़ में जॉब हासिल करना चाहते हैं और उनको हमेशा ये मसला रहता है कि गल्फ में जॉब कैसे हासिल की जाए। कोई उनकी काउंसलिंग करने वाला नहीं होता, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ में जॉब हासिल करना, जैसे कि आजकल अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो उसके साथ कंपटीशन भी बढ़ जाता है, तो उसमें जॉब हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिनकी वजह से आप अपने आप को अपडेट करके गल्फ में जॉब हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आप ये जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं और कौन से टिप्स हैं कि जिनकी वजह से आपको गल्फ कंट्रीज़ में जॉब मिल सकती है। तो चलो चलते हैं उन टिप्स की तरफ, उन वेज की तरफ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट जॉब की आने वाली वीडियो, इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो मिलती रहें। तो चलो चलते हैं उन टिप्स की तरफ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा जी, जो जैसे मैंने आपको बताया है कि आप गल्फ कंट्रीज़ में कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये जो बाहर जॉब हासिल करना है गल्फ कंट्रीज़ में, ये कोई आसान प्रोसेस नहीं रहा अब, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर साल लाखों लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, डिग्रियाँ हासिल करते हैं और फिर वो इस तरह अपनी जो है आ जाते हैं इस इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते हैं। तो नई जॉब का पैदा होना, उस जॉब को हासिल करना, और ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है डे बाई डे। तो जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उनके लिए तो थोड़ा फिर भी होता है कि वो किस तरह आगे जॉब हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं, जो न्यू एंट्रीज होती हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो किस तरह जॉब हासिल करें। तो मैं अब कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। आपने उन टिप्स को अच्छी तरह से उन टिप्स के मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, ताकि कल अगर कोई जॉब आती है तो वो आप उस जॉब के लिए इन वेज को अडॉप्ट करते हुए, अपनाते हुए उस पर के लिए अप्लाई कर सकें। तो जो सबसे पहला जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ वो ये है कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपके पास एक सॉलिड किस्म का प्लान होना चाहिए। ये ना हो कि आपका माइंड ही क्लियर ना हो कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी जॉब करना चाहते हैं, वो जॉब आपको कैसे मिलेगी। ये आप बात ज़हन में बैठा लें कि जो आप जॉब करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, वो सिर्फ आप ही हासिल कर सकते हैं। कोई दूसरा उसके कहने पे या किसी दूसरे वो आपको थोड़ी बहुत हेल्प तो कर सकता है, लेकिन वो आपको वो जॉब नहीं करवा सकता। जो आपने जॉब हासिल करनी है उसके लिए कोशिश और ट्राई भी आपको ही करनी होगी, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को उस जॉब हासिल करने के लिए कितना आपके पास प्लान है और आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। सही है। और जो है इसके बाद आ जाता है कि आपने अपनी सीवी जो है वो किस तरह बनाई है। बाद लोग ऐसे भी देखे हैं, क्योंकि मैं खुद जॉब करता रहा हूँ गल्फ कंट्रीज़ में, तो कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो हमें अपनी सीवियाँ दे देते थे कि यार ये मेरी सीवी है, ये आप जो है ना अपनी कंपनी में यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे दे देना। तो वो जब बाद में उनको कहा जाता था कि आप अपनी, क्योंकि डिमांड डे बाय डे जो बढ़ती है तो उसके साथ बहुत सारी रिक्वायरमेंट भी बदल जाती हैं, तो जब उनसे कहा जाता था कि भाई आप अपनी सीवी अपडेट
कर देंगे उनका यही होता है यार आपके पास पड़ी हुई है, आप खुद ही थोड़ी बहुत देख लेना और वो आगे आप दे देना। तो जो स्किल आपके अंदर है वो स्किल आप ही जानते हो कि आप उसमें कितने स्ट्रॉन्ग हो, कोई दूसरा उसके बारे में आपको नहीं बता सकता, ना उसको वो एक्सप्लोर कर सकता है आपकी सीवी पे। तो ये है कि आपको अपनी जो सीवी है, जो उसमें कंटेंट लिखा हुआ है, आपको उसको अपडेट करना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि जो मोस्टली एक जॉब आ जाती है तो हम क्या होते हैं कि फाइनल सीवी हमारे पास पड़ी हुई है, हम बिना देखे जस्ट हमने देखा कि ये इसके लिए है, ये तो मैच कर रही है या मेरा भी यही फील्ड है, इस फील्ड किया, तो हमने अपनी सीवी उठाई और सबमिट कर दी। तो बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं कि हम उसको एक्सक्यूज मी, हम पढ़ना तक वगैरह नहीं करते, उसको रीड तक नहीं करते हैं कि उसकी कंडीशंस क्या हैं उस जॉब के लिए, क्या वो जो उसके लिए मांगा गया है, जो रिक्वायरमेंट है, क्या मैंने वो सीवी में लिख दी है, क्या वो मेरे पास है। अगर नहीं भी है, आपके पास नॉलेज है, तो आपको अपनी सीवी में उन रिक्वायरमेंट को, उन जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक उसको ज़रूर अपडेट करना चाहिए, ताकि जो आपकी सीवी देखे, शॉर्टलिस्ट करने वाला जब वो सीवी देखे तो उसको पता होना चाहिए कि ये जो रिक्वायरमेंट हमारी थी, ये बंदा उस रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है। जब आपकी सीवी मैच कर जाएगी उससे, तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो सबसे बड़ा यही होता है कि आपने अपनी सीवी को किस तरह अपडेट करना है। सही है। तो मोस्टली आपकी सीवी को बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2 पेज इनफ होते हैं, जो है ना वो शार्ट ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसमें जो आप इंफॉर्मेशन उसमें लिखें वो कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए पढ़ने में, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसको इजीली उस चीज़ के बारे में पता चल जाए जो आप कहना चाह रहे हैं, या जो आपके अंदर एक जो आपका एक्सपीरियंस है या जो आपके पास टैलेंट है वो उसका इजीली उसको पता चल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपकी सीवी को पढ़ के वो पॉइंट गेट ही ना कर सके जो आप कहना चाहते हो या जो उनकी रिक्वायरमेंट है। सही है। और इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, जो अपनी सीवी है वो बाल दफ़ा ये होता है कि हम मोस्टली जॉब एक आ जाती है, अप्लाई हो जाती, वो जॉब पोस्ट हो जाती है, तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, जो मैं क्योंकि प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं जिस तरह लिंक्डइन हो गया, इसके अलावा सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, इस तरह के बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक जॉब पोस्ट हुई तो वो नज़रों से गुजरती है, लोग क्या करते हैं कि उसके नीचे अप्लाई नहीं करते, उस पर जस्ट नीचे लिख देते हैं कि मैं आई एम इंटरेस्टेड, या अपना नंबर लिख देंगे, अपनी ईमेल आईडी लिख देंगे, लेकिन उससे ये जो उन्होंने उस पोस्ट में अप्लाई करने का वे बताया होता है उसको अडॉप्ट नहीं करते। यानी अगर उसमें कहा गया हो कि आपने सीवी इस ईमेल आईडी पर सेंड करनी है तो वो उस पर सेंड नहीं करते, या अगर कहा होता है कि आपने ये एड्रेस है हमारा, यहाँ पे आना है, ये वॉक-इन इंटरव्यू है तो आपने वहाँ जाना है, इन चीज़ों को बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते। दूसरा ये होता है कि आपने अपने आप को जो जिस कंपनी की जॉब आ गई है, पोस्ट हुई है, आप उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए उसके बारे में कि ये जो कंपनीज है जिसकी ये जॉब आई है ये किस तरह की कंपनी है, ऑयल एंड गैस की है, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये कंपनी किस तरह की है, इसकी जो है कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में आपको उन कंपनीज के बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। तो इसके बाद ये हो जाता है कि आपको अपना जो नेटवर्क है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। नेटवर्क ये होता है कि जैसे आपको उन प्रोफेशनल से राब्ते बढ़ाने चाहिए, कांटेक्ट करने चाहिए जो मुख्तलिफ कंपनीज में जॉब कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक जॉब अनाउंस हो जाती है किसी कंपनी में तो वो हमें नहीं पता चलती, या वो कंपनी उसके लिए पोस्ट नहीं करती, या वो किसी जो है न्यूज़पेपर या किसी उसमें नहीं देती, वो जस्ट जो लोकल लोग होते हैं जॉब कर रहे होते हैं उनको कह दिया जाता है कि यार ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा बंदा चाहिए, तो वो विद रेफरेंस लोग उनको चाहिए होते हैं। तो इस तरह जब आपका नेटवर्क एक स्ट्रांग होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह अगर आपके नेटवर्क में से कोई बंदा आपको बता देता कि भाई इस तरह की एक जॉब आ गई है तो आप अपनी सीवी मुझे दे दो, मैं वहाँ पे अप्लाई कर दूँ, तो इस तरह आपको अपना जो है नेटवर्क जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रब्ते बढ़ाने होंगे ताकि आप उन लोगों से रब्ता कर सकें, वो लोग आपसे रब्ता बढ़ाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बंदे से आपका रब्ता
एक दफ़ा हो गया था हेलो हेलो हाय नहीं, आप उनको रिमाइंड करवाते रहें, उनसे जो है हेलो हाय करते रहें, ताकि उन लोगों के माइंड में रहे कि कोई ऐसा बंदा है जो जॉबलेस है, जॉब हासिल करना चाह रहा है, वो अभी फ्री है, तो ये मैं उसको बता दूं। बार दफ़ा ऐसा होता है कि जॉब तो आ चुकी होती है, किसी को बता भी दी गया होता है, लेकिन जो बताने वाला बंदा होता है उसके माइंड से निकल जाता है, उसके जहन में नहीं आ रहा होता है कि कोई ऐसा बंदा उसकी सर्कल में या उसके नेटवर्क में है जिसको इसकी ज़रूरत है। तो आप जब उनसे कांटेक्ट में रहते हैं तो उससे क्या होता है कि वो बंदे उस बंदे को आपके बारे में पता होता है कि हाँ यार, इस बंदे को जॉब की ज़रूरत है, तो मैं उसको बता दूँ। इसके बाद आ जाता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिन कंट्रीज़ गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब आई होती हैं, तो वहाँ आप विज़िट कर लेना चाहिए उन कंट्री का। अगर आपके पास रिसोर्सेज हों तो आपको चाहिए कि आप उस टारगेट कंट्री को का विज़िट कर लें, ताकि जब आप विज़िट करेंगे, हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो या आप किसी फ्रेंड के थ्रू किसी जगह पे आप जाके रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपका थोड़ा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग करेंगे, वहाँ पे प्रोफेशनल लोग होंगे, उनके साथ जब आप मिलेंगे तो आपकी उनसे क्या हो जाएगा, और जो है वो आपका नेटवर्क एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है आपको अपने जो ऑनलाइन प्रोफाइल आपने बनाए होते हैं, सोशल जो नेटवर्क्स हैं जैसे लिंक्डइन हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो रिक्रूटमेंट करती हैं, वहाँ पे भी आपको अपने जो है ऑनलाइन जो है प्रोफाइल बनाने चाहिए। लिंक्डइन पे भी आपको अपनी जो सीवीज है, जो अपना प्रोफाइल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रखना चाहिए, ताकि देखने वाला अगर कोई आपका वो प्रोफाइल या कोई विजिट करे तो उसको ऐसा ना हो कि वो आपका अपडेट ही ना हो कई अरसे से, तो वो कहे कि शायद ये इस बंदे के पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है या ये बंदा अवेलेबल नहीं है। जब आप अपने प्रोफाइल को अपडेट रखेंगे तो देखने वाला उससे इम्प्रेस भी होगा कि ये बंदा जो है ये डे बाय डे है जो अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर रहा है, उसी तरह यहाँ पे भी अपडेट कर रहा है, ताकि जो एम्प्लॉय सर्च कर रहे होते हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानने मौका मिल सके। तो आप उनमें थोड़ा ये भी होता है कि जो रेफरेंसेस होते हैं वो आपने अपने रेफरेंस को स्ट्रॉन्ग करना होता है, बिल्ड करना होता है कि आप किस तरह, अगर वहाँ पे आपको जॉब अगर कोई मिल रही है, यहाँ वहाँ से जॉब आप हासिल करना चाह रहे हैं या वहाँ से कोई जॉब आ गई है, तो बार बार वहाँ पे रेफरेंस मांग लिया जाता है। तो आपने अपने आप को ये भी प्रिपेयर रखना है कि अगर एक कंपनी के बारे में आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी कोशिश करके वहाँ पे अपने कोई रेफरेंस क्रिएट कर लेने चाहिए, ताकि अगर वहाँ पे जॉब आ जाती है तो आप उन रेफरेंसेस को यूज़ करते हुए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वेज हैं जो मैं आपको फर्दर आगे बताता रहूँगा। यहाँ ये आज की वीडियो में यहीं पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बहुत बताने से वीडियो एक ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर लोग जा रहे हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबी होने से वो उनका इंटरेस्ट नहीं रहता उनमें, कोई वो उन चीज़ों को जो बताई जा रही होती हैं उनको गेट नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर यहाँ से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।